जय हिंद। मैं राजकुमार मिश्रा। आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ये पाकिस्तानी आतंकवादी तहव्वुर राना के संबंध में। देखिए, तहव्वुर राना कोई सामान्य या आम आतंकवादी नहीं है। यह मूलतः पाकिस्तानी फौज में डॉक्टर रहा है और डॉक्टर का काम जीवन बचाना होता है। इसने अपनी शक्ति का प्रयोग जीवन समाप्त करने के लिए किया है। देखिए, जो हमारे देश में 26 नवंबर 2018 को मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें अजमल कसाब पकड़ा गया था, ये तहव्वुर राना उस अपराध के लिए जिम्मेदार माना गया है। मूल साजिश इसी का था। देखिए, ये पाकिस्तान में फौज में डॉक्टर रहा, बाद में ये कनाडा चला गया और कनाडा का नागरिक हो गया। इस समय भारत सरकार तहव्वुर राना को अमेरिका से प्रत्यर्पण संधि के तहत बाहर ले आई है। भारत आने के बाद इस पर ट्रायल चलेगा, पूछताछ होगी और एनआईए ने इसको भारत लाया है। और मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के इस काम के लिए, मोदी सरकार के इस काम के लिए मैं मोदी जी का खुले मन से प्रशंसा करता हूं। काम ही कुछ इस तरह से हुआ है जो हम हर भारतीय को गर्व से भर देगा। यह काम आम सरकारों के बस के बाहर की बात थी। यह पूरा भारत लाने की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, यह अजीत डोभाल जी के सहयोग के कारण से यह हो सका। देखिए, अजमल कसाब, आपको याद होगा, अजमल कसाब जब मुंबई पर हमला कर रहा था तो वो अपने हाथ में कलावा बांध के रखा था। तब के कुछ कांग्रेस के नेताओं ने यह हल्ला मचा दिया था कि यह हाथ में कलावा बांधा था, मतलब यह आरएसएस का व्यक्ति था। उसके अतिरिक्त भारतीय मीडिया कुछ इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि पाकिस्तान के अजमल कसाब के घर वालों ने यह बताया कि हमारा बच्चा भारत कैसे पहुंच गया। मतलब उन्होंने पहचान किया कि यह पाकिस्तानी नागरिक था अजमल कसाब, इसके हाथ में कलावा बांधी गई होगी। लेकिन आप समझिए कि यह साजिश असल में किसका हो सकता है। आरएसएस को बदनाम करने, आतंकवादी घोषित करने या आतंकवादी बनाने के लिए लोग कहां तक जाने को तैयार हैं। उफ, अफसोस होता है। देखिए, मुंबई का जो कांड हुआ था उसमें 166 लोगों की मृत्यु हुई थी और यह अपराध एक हत्या का अपराध नहीं हो सकता। यह अपराध देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का अपराध है। इसके लिए आरोपी को हर हालत में फांसी ही होनी चाहिए। लेकिन भारत सरकार अमेरिका से जो प्रत्यर्पण संधि के तहत इस तहव्वुर राना को भारत लाई है, वो प्रत्यर्पण संधि की धारा 8 की उपधारा 1 में ऐसा प्रावधान है कि जिस देश में जो अपराधी, जो आरोपी रह रहा है और उसको उस देश के कानून के अनुसार जितनी मैक्सिमम सजा हो सकती है, प्रत्यर्पण के तहत दूसरे देश अगर वो जाता है अपराधी, तो उसको भी उतनी ही सजा होगी। अमेरिका ये तहव्वुर राना के ऊपर ट्रायल किया है, ट्रायल करके उसको सजा दिया है और सजा भी क्या है,
अमेरिका में उसको आजीवन कारावास। तो प्रत्यर्पण संधि के अनुसार तहव्वुर राना को भारत में भी अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इसके अलावा और ज्यादा सजा उसको नहीं दी जा सकती। भारत में जब उसको लाया गया तो भारत में आते ही उसके मानव अधिकार उत्पन्न हो गए और भारत में किसी भी अपराधी को कानून के अनुसार चलकर ही सजा दी जा सकती है। किसी भी परिस्थिति में कानून से बाहर जाकर सजा नहीं दी जा सकती। इसी क्रम में तहव्वुर राना को भारत आने के बाद उसको एनआईए के मांग पर पूछताछ करने की अनुमति भारतीय न्यायालय दे रही थी। इसको तहव्वुर राना को भारत में एक बड़ा वकील भी दिया गया है ताकि वो अपने केस का बचाव ठीक ढंग से कर सके। उस वकील साहब से निश्चित रूप से संपर्क हुआ होगा तहव्वुर राना को। तहव्वुर राना ने अपने वकील साहब को बताया कि हमको एनआईए को थोड़ा कम समय के लिए दिया जाए। तो भारतीय न्यायालय एनआईए को 20 दिन के लिए पूछताछ की अनुमति दे रही थी, लेकिन तहव्वुर राना के अनुरोध पर उसमें से 2 दिन कम कर दी, मतलब 18 दिन के लिए पूछताछ की अनुमति दी है। इस पूछताछ में केवल ये नहीं आने वाला कि उसने भारत रेकी क्यों किया, भारत में आया तो किससे किससे मिला। बहुत सारी बातें ऐसी आने वाली है। तब के नेताओं ने, तब के राजनीतिज्ञों ने किस प्रकार से इस घटना को कारित करने के लिए उसको सहयोग दिया है। चूंकि अब अमेरिका में इसको फांसी नहीं दी गई है तो भारत में भी फांसी नहीं दी जाएगी, ऐसा मानना है। मेरा विचार इसमें थोड़ा अलग है। इसी भारत देश के लिए कुछ लोग कहते हैं कि भारत में अब उनको डर लगने लगा है। आप देख सकते हैं भारत की उदारता। एक सारी दुनिया जानती है कि ये इस घटना में शामिल रहा है, उसको भी पूरे ट्रायल की प्रक्रिया से गुजारी जाएगी। मतलब भारत के संविधान के अनुसार, चूंकि भारत का संविधान तो भारत पर लागू होता है, तो भारत के संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को, भारत के व्यक्ति को जितने अधिकार प्राप्त हैं, ये घनघोर अपराधी को, आतंकवादी को, देश के विरुद्ध गद्दारी करने वाले, देश के विरुद्ध युद्ध करने वाले व्यक्ति को उतना ही अधिकार मिलेगा। जेल में रहेगा, हलवा पूड़ी खाएगा, या वो जो खाना चाहेगा वो खाएगा। हमारी सरकार हमारे टैक्स के पैसा उस पर खर्च करेगी। वकील को जो फीस देना है, अगर वो चालान की कॉपी मांगेगा तो हजारों पेज के चालान की कॉपी उसको मिलेगी। वकील को फीस देगी, खाना देगी, कपड़ा देगी, इलाज कराएगी, सभी तरह का उदारता अपनाएगी। देखिए, एक और अजीब परिस्थिति है। ये 26/11/2008 को जो घटना घटी थी भारत पर, इस घटना के संबंध में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी किताब में लिखा गया था कि 26/11 के बाद भारतीय फौज पाकिस्तान पर हमला करना चाहती थी, लेकिन भारतीय फौज को हमला तब के प्रधानमंत्री मतलब मनमोहन सिंह ने भारतीय फौज को पाकिस्तान पर हमला नहीं करने दिया। आप सोचिए तो थोड़ा, जो देश के नहीं हो सकते, जो देश पर, देश के विरुद्ध युद्ध करा सकते हैं, कैसे लोग होंगे वो। आप विचार जरूर करिए इस संबंध में। मैं आपसे आशा और प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों से जो आपके देश के नहीं हुए,
वो आपके कैसे हो सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। आपको कोई अगर प्रश्न पूछना हो तो स्वागत है, मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगा।